हेलो स्टूडेंट, एनटीक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हमने 8.1 पूरी कर ली है। अगर उस 8.1 का सॉल्यूशन अगर आपको पाना है तो पीछे जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही सॉल्यूशन आपको जो है मिलते रहे। हम यहाँ पर 8.2 कर रहे थे। इसके अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था और पीछे हमने त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने साइन, कोस, टेन, कोट सेक और कोसेक में 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज हमने वहां पे पढ़ी थी। आज हम इस 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे करने वाले हैं। इसमें दे रखा है सही विकल्प चुनिए तथा कारण भी बताइए। इसमें हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं चार। इन चार ऑप्शन में से सही कौन सा है ये हमें यहाँ बताना है और ये ऑप्शन क्यों सही है वो भी बताना है, इसका कारण भी बताना है। ठीक है, इसमें देखो चार क्वेश्चन दे रखे हैं। इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में दे रखा, देखो यहाँ पे दे रखा है स्क्रीन। इसमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, ये हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहां पर इसकी वैल्यू निकालने पर इसमें से कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सा सही होगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा 2 tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3। ये हम जानते हैं, सारणी से पता करना है। ठीक है, 1 प्लस, सारणी याद होनी चाहिए हमें। 1 प्लस यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखो यहाँ पे देखो tan 30 का मान होता है 1/√3। अब इसका स्क्वायर हमारे पास है तो स्क्वायर लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ से ये अगर पास देखो 2 को 1 से गुणा करो तो ये अगर पास 2 एकम 2 बटा यहाँ पे अगर पास √3 फिर बटा 1 प्लस, अब देखो 1 का स्क्वायर तो होता है 1, √3 का स्क्वायर आ गया पास 3, है ना। चलो नेक्स्ट यहाँ से 2/√3 बटा, देखो 3 इससे गुणा होगा तो 3 एकम 3 प्लस 1/3, तो यहां से हमारे पास आ गया 2/√3 बटा, देखो 3 और 1 हमारे पास 4/3। ठीक है, यहां तो हो गया। अब देखो ये वाला मान ऊपर उलट करके ऊपर चला जाएगा तो यहां पे मैंने लिख दिया इसको 2/√3 और देखो ये वाला मान ऊपर आ गया उलट करके तो ये आ गया मेरे पास 3/4, है ना। 3 ऊपर और 4 नीचे आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। चलो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ऊपर आएगा 3 एकम 3 बटा नीचे क्या मेरे पास 2√3, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहां पर देखो हमारे पास इसकी जो वैल्यू दे रखी है साइन 60 10 इस प्रकार से हमें दे रखी है। ठीक है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा इस वैल्यू में। अब देखो यहां पर हमारे पास नीचे की तरफ जो है अपरिमेय संख्या आ रही है, तो अपरिमेय संख्या जब आती है तो उस अपरिमेय संख्या को हर में से हटाया जाता है। कैसे हटाना है कि √3 को ऊपर नीचे में क्या करना है, गुणा भाग करना है। पीछे हमने सीखा है कि अगर अपरिमेय संख्या को मतलब उसका परिमेयकरण अगर करना है तो जो भाग में जो दे रखी है संख्या उसको ऊपर नीचे गुणा करना। तो यहाँ पे √3 का करना है तो √3 को ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। तो यहां से ये देखो यहां से आ गया 3√3 बटा, देखो 3 और 3 गुणा क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू 3 गुणा ये √3 गुणा होकर बन जाएगा ये 3। देखो 3 से 3 कट गया तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास ये आ गया √3 बटा क्या आ गया यहाँ से 2। ठीक है, चलो ये आ गया पास। अब देखो यहाँ से √3/2, अब इसमें से किसकी वैल्यू √3/2 होती है, साइन 60 की। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास √3/2। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये वाला ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो इसका, देखिए इसमें दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 प्लस, यहाँ पे नीचे दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ठीक है, चलो इसको निकालते हैं हम। देखो इसमें दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। अब देखिए यहां से 1 माइनस टेन 45 का मान, हमारे पास होता है 1, तो इसकी जगह मैंने रख दिया 1। अब इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया अपॉन 1 प्लस टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर आ गया यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1 है फिर माइनस है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 1 में से 1 है तो कितना आ जाएगा 0, 2 1 और 1 कितना आ गया 2। चलो 0 में 2 का भाग तो कितना आएगा 0 आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। तो डी जो ऑप्शन है इसका हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आगे करते हैं इसका अगला। देखो तीसरा क्वेश्चन, साइन 2a बराबर 2 साइन a है तो यहाँ पे a का मान कितना आएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर a की वैल्यूज हमें दे रखी है 0, 30, 45, 60।
तो हम क्या करेंगे, इन एक एक वैल्यूज को इनमें रख के देखेंगे हमारे पास कौन सा मान सही आता है, वो मान हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यदि a बराबर, मान लो यहाँ से 0 रख दिया, पहला मान ये रखा, देखो सब वैल्यूज रख के देखनी पड़े, 0 रखना है, 30 रखना है, 45 रखना है, 60 रखना है, जिसके ऊपर ये दोनों बराबर आ जाते हैं वो वैल्यूज हमारे पास एक ही होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, a बराबर यहाँ पे रखेंगे 0, तो यहां से इसमें रखना है ना साइन, या अगर 2 a की जगह क्या रख दिया 0 बराबर 2 साइन, यहां पर भी एक ही जगह क्या रखना है 0 रखना है। ठीक है, देखो यहां से साइन 2 0 से गुणा तो साइन 0 बराबर, यहाँ पे 2 है, चलो यहां से साइन 0 आ गया हमारे पास। अब देखो यहां से साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है बराबर 2 हमारे पास है। अब देखो यहां से भी साइन 0 का मान कितना आएगा 0 आएगा, चलो 2 0 से गुणा होकर कितना आएगा 0 बराबर 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0 0 के बराबर आ रहा है, मतलब ये दोनों यहाँ पे क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, जब a का मान 0 रखा, मतलब यहाँ पर जो है a का मान जो होगा वो हमारे पास क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः इसमें जो a होगा वो हमारे पास क्या होगा राइट होगा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखो इसमें अगर यहाँ पे मान लो 0 पर रखने दोनों बराबर नहीं आते तब आप यहाँ पे 30 रखते हैं, अगर तो भी बराबर नहीं आता तो हम 45 रखते हैं, तो भी बराबर अगर नहीं आता तो हम यहाँ पे 60 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक वैल्यूज को रख के चेक करना है, जिस वैल्यू पर ये दोनों बराबर आ जाते हैं वही मान इसका होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब ये वाला देखो, इसके अंदर दे रखा हमारे पास 2 10 30 बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 बराबर, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है 2 तो हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे 10 30 की जगह पर क्या रखना है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन, यहाँ से आ गया 1 माइनस 10 30 का मान होता है 1/√3। अब इसका स्क्वायर तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ से 2 1 से गुणा हुआ तो 2 एकम 2 बटा √3 बटा यहाँ से 1 माइनस 1 का स्क्वायर आ गया 1 बटा √3 का स्क्वायर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ से 2 बटा √3 बटा, देखो यहाँ से 3 इससे गुणा होगा 1 से, 3 एकम 3 माइनस क्या बच गया 1 बटा 3। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2 बटा √3 बटा 2, देखो 3 में से 1 गया तो 2 आ गया अपॉन 3 आ गया यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ पे बस 3, देखो 2 से 2 तो कट गए हैं, ऊपर क्या बच गया हमारे पास, ऊपर बच गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, डायरेक्ट नहीं काटो तो, जैसे 2 है तो देखो ऊपर हमारे पास 2 बटा √3 है, ये वाला उलट करके ऊपर चला गया है ना, तो ऊपर 3 आ गया, नीचे की तरफ 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, देखो ऊपर 3 बच गया, ऊपर क्या बच गया हमारे पास, ऊपर तो आ गया 3 और नीचे आ गया हमारे पास √3। अब देखो यहाँ पे नीचे की तरफ √3 आ रहा है, नीचे की तरफ क्या रहा √3, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण कैसे करते हैं, जिस भी संख्या का परिमेयकरण करना है उस संख्या को ऊपर नीचे हमें गुणा भाग करना, तो इस √3 को ऊपर नीचे क्या करना हमें गुणा और भाग करना, ये लो। ठीक है, तो 3√3 ये तो गुणा कैसे बन गया, √3 गुणा के बनेगा 3, 3 को काट देगा तो ये बचेगा हमारे पास √3। ठीक है, अब देखो इसके अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, तो इसकी जगह रख सकते हैं अपन tan 60, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। आगे देखते हैं, देखो इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपने दे रखा है कि हमारे पास tan a प्लस बी बराबर √3 है, दूसरा tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो हमें a का मान याद करना है और b का मान याद करना है। इसमें हमारे पास a प्लस बी का जो मान है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है उसके बराबर है, और a का मान यहाँ से b से बड़ा है। देखिए ये जो ऐसा क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक में जो है ऐसे क्वेश्चन 1 2 ही दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना आप। देखिए इसमें हमारे पास सबसे पहले दे रखा है tan a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है √3। ठीक है, अब देखो यहां से हमें a और b का मान ज्ञात करना, दो चीजों का मान यहां पे ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पे a और b में रिलेशन तो हमें दे रखा है, संबंध तो दे रखा है, लेकिन इसके साथ में बस क्या लगाया हुआ tan। ठीक है, तो इसको इजी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, अगर यहां से ये tan हट जाए तो हमारे पास a प्लस बी बराबर यहाँ पे कोई संख्या आ जाएगी और a माइनस बी बराबर यहाँ पे कोई संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो पहला काम हमारी ये है कि हमें यहाँ से tan को हटाना है। ठीक है, ये दोनों यहाँ से tan को हमें हटाना है। कैसे हटेंगे ये, देखिए कैसे हटेंगे, तो यहाँ से तो हमारे पास ये है tan a प्लस बी बराबर, ठीक है, a प्लस बी बराबर ये पर दे रखा है √3। चलो ये बताइए tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। ये हम जानते हैं टेबल से कि tan के अंदर जो √3 है वो किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहां से
देखो टेन तो टेन के बराबर है, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, मतलब इनके एंगल्स भी क्या होंगे यहाँ से बराबर होंगे, मतलब यहां से कह सकते हैं a प्लस बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। ठीक है भाई, ये टेन बराबर टेन के दे रखा है तो इनके एंगल्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बराबर दे रखे हैं। क्योंकि जैसे यहाँ मान लो 30 है तो वो 30 के बराबर होगा, टेन 30 के, 60 है तो टेन 60 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से a प्लस बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 60 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, या ये हमने इसको सोल्व किया, ऐसे ही आपको इसको भी बनाना है तथा ये दे रखा हमारे पास 10 a माइनस बी बराबर दे रखा हमारे पास 1/√3। तो यहां से ये आ गया हमारे पास 10 a माइनस बी बराबर, अब देखो 10 के अंदर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 10 30 की। जैसे यहाँ पे √3 10 60 की होती, वैसे यहाँ पे 1/√3 किसकी होती, 10 30 की होती है। ठीक है, अब देखो यहां पर 10 a माइनस बी किसके बराबर हो रहा है, 10 30 के बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ पे 10 और 10 बराबर है, मतलब इनके एंगल्स भी क्या है यहाँ पे बराबर है, तभी तो 10 बराबर आ रहा है। तो यहाँ से a माइनस बी जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 30 के बराबर आ जाएगा। a माइनस बी जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 30 के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई, a माइनस बी और a प्लस बी, दो समीकरण आ गए हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहां से तो आ रहा है a प्लस बी, यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी। अब हम यहां से a और b का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए विलोपन विधि यहाँ पे लगा दो, विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि भी आप यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, यहाँ से जोड़ दिया। समीकरण 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया सिंपली यहाँ से। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर तो हमारे पास है 60 और a माइनस बी बराबर हमारे पास क्या है, 30 है। ये दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ से लिख दी। अब हमने इनको क्या किया, जोड़ा है। क्या किया हमने, इनको जोड़ा है। तो देखो प्लस और माइनस, b से b तो कट गया और a जोड़ा है ना इसको, तो जोड़ा है तो a और a को जोड़ दो आप। a और a कितना गया, 2a, b तो कट गया, देखो एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस b तो गया, 0 हो गया b, तो इनको भी जोड़ दो आप क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस किया है। तो 30 और 60 कितना गया, यहाँ से 90। हमें यहाँ से a का मान चाहिए तो यहाँ से ये 2 नीचे आ जाएगा 90, तो 90/2, तो यहाँ से a का मान 2 ने 90 को काट देते, यहाँ से हमारे पास आ गया a का मान 45। a का मान कितना गया हमारे पास, 45 आ गया। a बराबर हमारे पास आ गया 45। ठीक है, चलिए a का मान तो हमारे पास 45 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है b का मान, किसमें भी रख दो, या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो हम ऐसा करते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो इस a बराबर 45 को समीकरण नंबर 1 में हमने रख दिया। ठीक है, a की जगह पे आप रख दीजिए 45, तो यहां पर मैंने a की जगह पे रख दिया, यहाँ पे a की जगह रख दिया 45 प्लस, बाकी मैंने ऐसे कैसे पूरा लिख दिया, प्लस b बराबर यहां से आ गया बस 60। चलो b का मान ज्ञात करना, तो 45 इधर आ जाएगा, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो यहां से 60 में से 45 गया तो ये हमारा पास बच जाएगा कितना, 15। ठीक है, तो b का मान हमारे पास आ गया 15 डिग्री। ठीक है, तो यहां से फाइनली अपने को लिखना है कि यहाँ पर a बराबर तो है 45 डिग्री और b बराबर हमारे पास है 15 डिग्री। इस प्रकार से आप इसका मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अगर इनकी जांच करनी है आपको तो a का मान 45 और b का मान 15। चलो यहाँ पे 45 और 15 कितना आ गया, 60 आ गया, 30 60 आ गया। देखो 45 में से 15 गया तो 30 आ गया, ये लो, ऐसे आप इसको जांच भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें सत्य और असत्य में बताना है और इसका कारण भी बताना है कि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें इसका पहले का सॉल्यूशन हम करते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं फर्स्ट। ठीक है, देखो यहां पे दिया गया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये हम जांच करते हैं। ठीक है, देखो यहां पर अगर मान लिया हमने, देखो हमें सिद्ध करना है, हमें देखना है कि ये सही है या गलत है, साइन a प्लस साइन बी। ठीक है, चलो अब हमने मान लिया यदि a का मान मान लो आप 30 है, a का मान कितना मान लिया हमने, 30 मान लिया, और b का मान हमने मान लिया 60। एक एग्जांपल हम ले लिया, एग्जांपल के थ्रू यहां समझते हैं। यहां पर इसको रखते, देखो रखो यहां पे, देखो यहां पे जब इसको हम रखेंगे तो यहां से मतलब a की जगह 30 रख दो इस पूरे में और b की जगह 60 रख दो। एक एग्जांपल समझ रहे हैं कि वास्तव में ये बराबर आता है क्या। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो सही है और गलत आ जाता है तो यहाँ असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां से a की जगह रख दिया हमने 30 प्लस b की जगह रख दिया हमने यहाँ से 60।
बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। तो यहां से साइन 30 और 60 कितना हो गया, 90 हो गया। यहां से साइन 30 प्लस साइन 60, ठीक है। साइन 90 का मान होता है 1 बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस ये साइन 60 जो होता है इसका मान होता है √3/2। तो यहां से तो आ गया हमारे पास 1, ये बराबर देखो एलसीएम कितना आएगा, यहां से 2 आएगा और ऊपर आ जाएगा 1 + √3। अब देखो एक कभी भी 1 + √3 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक केवल एक के बराबर हो सकता है। तो यहां से ये इसके बराबर नहीं होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए यह यहां पे क्या हो जाएगा, असत्य होगा। मतलब यहां पर साइन a + b जो है वो साइन a + साइन b के बराबर नहीं हो सकता, मतलब ये कभी भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से लिख देते हैं अतः वहीं से है ना कि साइन a + b जो है वो बराबर नहीं हो सकता किसके, साइन a + साइन b के कभी भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। ये कह रहा है कि जैसे जैसे कोण बढ़ता है वैसे वैसे साइन में कोण का एंगल भी यहाँ पे, मतलब साइन थीटा का मान भी यहां से हमारे पास बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहां से, देखो सबसे पहले साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। देखते हैं हम सीक्वेंस से, फिर कोण को बढ़ा दो, देखो यहां से पहले 0 था, अब 30 कर दो, इसको कोण को हमने बढ़ा दिया। साइन 30 का मान होता है 1/2। अगर इसको पॉइंट्स में निकालेंगे अपन तो ये हमारे पास आएगा 0.5, ठीक है। इसी प्रकार से इस कोण को और बढ़ाओ आप, साइन 45 आ गया, तो 45 आ गया तो 1/√2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। अब देखो 1/√2 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 0.7 समथिंग आएगा ये, ठीक है। इस कोण को आप और बढ़ाओ, देखो इसको मैंने बढ़ा दिया, इसको 60 पे कर दिया। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, √3/2। अब इसकी वैल्यू अगर आप पॉइंट्स में निकालोगे तो 0.87 आएगा, ठीक है। फिर यहां से मैंने रख दिया साइन 90, तो यहां से हमारे पास आ गया 1। देखो यहां पर जब कोण 0 था तब मान आया 0, इसको बढ़ा के कर दिया 30, तो यहां पे बढ़ेगा देखो 0.5, ठीक है। फिर मैंने कर दिया 45, 30 का कर दिया 45। देखो यहाँ पे जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ रही है। देखो पहले था 30, ये था 0.5, कोण था 45 तो ये आ गया 0.7, कोण था 60 पे हो गया 0.87 और 90 पे हो गया 1। मतलब कि यहाँ पर जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इनका मान भी यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, साइन थीटा भी बढ़ता है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिख रखा है, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा भी क्या होता है, बढ़ता है, मतलब वृद्धि होती है। मतलब ये जो कथन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला जो है ये वाला, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको जांच करनी है वैल्यूज रख रख के, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए इसके। तीसरा क्वेश्चन हम इसका करते हैं, चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम इसका। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा में वृद्धि होती है। देखते हैं भाई होता ही नहीं होता है, रख के देखते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ कोस भी बढ़ता है। चलो कोस सबसे पहले मान लो 0 है, कोस 0 का मान होता है 1, ये हम जानते हैं। कोस 30 रख दो, कोण को बढ़ाओ, जैसे हमने साइन बढ़ाया था 30, 45, 60, 90, ये क्या, इसी प्रकार से 0, 30, 45, 60 पे इसका मान निकालेंगे, देखते हैं बढ़ता है या फिर घटता है। तो देखो कोस 30 का मान होता है हमारे पास √3 है ना, √3/2 ये होता है हमारे पास। इसी प्रकार से कोस 45 का मान कितना आएगा, कोस 45 रखा है इसके बाद में, कोस 45 का मान हमारे पास आगे यहाँ पे 1/√2, ठीक है। अब बढ़ा दिया इसको, कोण को 60 कर दिया, कोस 60 का मान कितना होता है √3/2, और बढ़ाओ इसको कोस 90, कोस 90 का मान होता है 0, ठीक है। चलो इनको अगर पॉइंट्स में निकालोगे इसको तो ये आएगा 0.87, इसको पॉइंट में निकाला तो 0.7, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1/2, कोस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। यहाँ पे आएगा 0.5, अब यहाँ पे आएगा मेरे पास 0, ये 0 बराबर आ गया। अब देखो यहाँ पर जब कोण कम था तब मान ज्यादा था, देखो मान कितना था 1 था। अब जैसे मैंने कोण को बढ़ा दिया देखो मान और कम हो गया। अब जैसे जैसे यहाँ पे कोण को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मान कम हो रहा है। देखो पहले था 1, फिर आ गया 0.8, फिर आ गया 0.7, 0.5, ये आ गया 0। मतलब कि कोस में जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता है
वैसे वैसे इसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है। देखो यहाँ पे पहले था 1 और घट करके देखो घटता 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 90 कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थीटा में वृद्धि के साथ, थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। लेकिन यहां पे तो लिख रखा है कि थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा में क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब ये गलत है। देखो अभी हमने देखा ना कमी होती है यहाँ पे, लेकिन ये लिख रखा है वृद्धि। मतलब ये जो कथन दे रखा है वो हमारे पास क्या है, असत्य आ जाएगा। ये जो कथन हमें दे रखा है ऊपर वो हमारे पास आ जाएगा असत्य। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये तीसरा क्वेश्चन करना है। चलो अब इसका चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है भाई कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। कि भाई थीटा की जितनी भी वैल्यूज होती है वो साइन थीटा बराबर कोस थीटा, मतलब साइन और कोस में दोनों सेम होते हैं, ये हमें लेना है। चलो कोई सी भी एक वैल्यू मान लेते हैं। यहाँ पे मान ले, यहाँ पे थीटा बराबर मान लो हमने 30 रख दिया। यहाँ पे थीटा का मान कितना रख दिया, यहाँ से 30 रख दिया। अगर थीटा का मान 30 है तो यहाँ से साइन 30 का मान कितना आ जाएगा। देखो एक वैल्यूज हम लेके देख लेते हैं, बराबर आता ही नहीं आता वो देख लेते हैं। साइन 30 का मान तो होता है 1/2। इसी प्रकार से कोस 30 का मान कितना हो जाएगा, भाई दोनों में सेम रखना है। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे दोनों में सेम रखना है। साइन 30 कोस 30 का दोनों का मान निकालो। कोस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 1/2 है वो √3/2 के बराबर नहीं होता है ना। तो इसीलिए साइन 30 का जो मान है वो कोस 30 के बराबर नहीं होगा, है ना। जब यहाँ पे थीटा का मान हम 30 लिया, सेम लिया, लेकिन वैल्यूज दोनों में सेम नहीं आ रही है। दोनों एंगल सेम होने पर ये जरूरी नहीं है कि साइन और कोस दोनों में उनकी वैल्यूज क्या हो, सेम हो, अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं अतः जो साइन थीटा है वो हर केस में कोस थीटा के बराबर नहीं हो सकता। एक कोस होता है 45 का, भाई 45 डिग्री बराबर होते हैं, 45 पे तो बराबर आएगा। देखो कोस साइन 45 का मान होता है 1/√2, कोस 45 का मान होता है 1/√2, लेकिन हर एंगल के लिए इन दोनों का मान सेम नहीं आएगा। इसलिए ये कथन क्या आ गया हमारे पास, असत्य आ गया। ठीक है, असत्य आ गया। देखो हमने यहाँ से निकाल लिया कि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे दे रखे बराबर होते हैं। तो ये जो कथन हमने निकाला है तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसका लास्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। देखो 5 हमारे पास दे रखा है कि यदि a बराबर 0 है तो कोट अपरिभाषित नहीं होगा। चलो कोट a, ठीक है, कोट a। अब ये कह रहा है कि यहां पर a का मान रखो आप 0। a का मान कितना रखना है, 0 रखना है। तो यहां से कोट a की जगह मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया। चलो कोट 0 का मान, कोट 0 का मान हमारे पास होता है अपरिभाषित, इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित, ये हम जानते हैं, आसानी से जानते हैं। अपरिभाषित होता है ये, कोट 0 की वैल्यू निकलती नहीं है, अनंत आ जाता है, अपरिभाषित होता है ये। ठीक है, तो कोट 0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, अपरिभाषित होती है। लेकिन ये कह रहा है कि ये कोट का मान 0 होने पर ये परिभाषित नहीं है, तो सही है, बिल्कुल राइट है। तो ये जो दे रखा है वो हमारे पास क्या है, सत्य। देखो अपरिभाषित आ रहा है, अपरिभाषित का मतलब ये परिभाषित नहीं है। तो ये जो कथन दे रखा है वो हमारे पास क्या है, सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये प्रश्नावली जो 8.2 है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। और ऐसी और वीडियोस अगर आपको पानी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारे अगर पीछे सॉल्यूशन अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। धन्यवाद।